चलो अभी सतलोक आश्रम भिवानी की रसोई घर में से मैं मौजूद हूँ। यहाँ की शुद्धता की बात करेंगे या कितनी क्वांटिटी में जो भंडारा है वो बनता, सारे की सारी तमाम बातचीत करेंगे। यहाँ कुछ जो सेवादार है वो ना आपको नजर आने लग रहे होंगे। काफ़ी एक बार रसोई दिखा दे घुमा कर, काफ़ी लंबी चौड़ी जो ये रसोई है ये कहाँ की है वो सारी की सारी तमाम बातें करेंगे। यहाँ कुछ सेवादार हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी ये सतलोक आश्रम भिवानी का दृश्य है जहाँ पे 3 दिवसीय अखंड पाठ है वो विशाल भंडारा चला हुआ है और यहाँ सेवादार उनसे बातचीत कर लेते हैं एक बार। अभी यहाँ कुछ सेवादार मेरे साथ मौजूद हैं, तमाम बातें करेंगे कितनी क्वांटिटी में भंडारा बनता है और इसकी शुद्धता क्या क्या है। एक बार परिचय ले लेते हैं। जी नमस्कार। सतगुरुदेव जी की दया से यहाँ पे जो है समागम के अंदर हर एक सेवा के लिए एक अलग से टीम रखी गई है जी। तो गुरुदेव जी की दया से वही टीम वही सेवादार जो है अपनी सेवाओं के प्रॉपर तरीके से देखते हैं और हर चीज़ को व्यवस्थित रखते हैं और सारी सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहती हैं। ये इस तरीके से किस तरीके से मैनेज करते हो? इतने लोगों को मैनेज करना, इतने लोगों के लिए पकवान बनाना, अलग अलग तरीके के पकवान बनाना। हमने जब भंडारे में जब गए सारी की सारी तमाम चीज़ें हमने वहाँ देखी। 3-3 4-4 सलाद वहाँ थे, अचार वहाँ था और काफ़ी मिठाइयाँ वहाँ हमें मिली। किस तरीके से मैनेज करते हो इन चीज़ों को? देखिए 600 साल पहले जैसे वेदों के अंदर विधान है वो पूर्ण परमात्मा स्वयं इस धरा पे आए थे तो उस टाइम पे भी कबीर साहिब जी को बदनाम करने के लिए कुछ धर्मगुरुओं या पाखंडियों ने मिलकर झूठी चिट्ठी डाली थी कि काशी वाला कबीर जो है वो एक भंडारा कर रहा है और उसके अंदर जो है जीवने वाले हर श्रद्धालु को दोहर और मोहर दी जाएगी। तो उसके लालच में जो है वहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और जीवने वाले जो श्रद्धालु थे लाखों की संख्या में वहाँ पे काशी के अंदर पहुँचे थे। तो स्वयं परमेश्वर जी ने एक ऐसी लीला करी थी कि जो है वो स्वयं सतलोक में जाके वहाँ पे बैलों के ऊपर पूरे भंडारे का सामान लाद के इस धरती के ऊपर लेके आए थे और वो भंडारा करवाया था। उसी तरीके से आज के टाइम में संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं उस पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी के अवतार आए हुए हैं और उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं की रजा से, उन्हीं की दया से जो है ये सारी चीज़ें चल रही हैं। या क्या लगता है आप लोगों को कितने के जो श्रद्धालु इस भंडारे में पहुँचने वाले हैं? देखिए लाखों श्रद्धालु जो है हर रोज़ यहाँ पे भंडारा करने आते हैं और आने के बाद वापस चले जाते हैं, यानी कि आते रहते हैं और जाते रहते हैं। जी। अभी यहाँ की विशेषता की बात की जाए तो किस तरीके से मैनेज करते हो सारी की सारी चीज़ें? व्यवस्थाएं जो है सेवादार अपनी अपनी सेवाएं देखते हैं और हर चीज़ जो है व्यवस्थित तरीके से रहती है। जी। अगर कभी हम धार्मिक स्थलों पे जब जाते हैं वहाँ की जब मैनेजमेंट हम देखते हैं काफ़ी चीज़ें वहाँ हमको नज़र नहीं आती, तब यहाँ का विजिट हमने किया तो सारी की सारी तमाम चीज़ें एक जगह पे और एक इतनी शांति से सारे के सारे लोग इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठा भंडारा करते हैं। मतलब किस तरीके से पॉसिबल हो पाती है ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सत्संगों में अपना ज्ञान दिया है, संत रामपाल जी महाराज जी ने वो सच्चा परमात्मा का विधान बताया है तो उसी ज्ञान आधार पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एक प्यार से, प्रेम से और भाईचारे से जो है यहाँ पे रहते हैं और अपनी अपनी सेवाएं जो है तन मन धन से करते हैं। क्या लगता है आपको, क्या संत रामपाल जी महाराज जी क्या समाज को एक मैसेज देने वाले हैं और क्या बड़ा संदेश देने वाले हैं? देखिए संत रामपाल जी महाराज जी जो है एक ऐसे निर्मल समाज का जो है निर्माण कर रहे हैं जिसके अंदर सब भाईचारा व प्रेम से रहे, किसी तरीके की कोई रिश्वतखोरी ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, दहेज मुक्त समाज हो, सभी को समान जीने का अधिकार मिले और जो गरीब मजदूर एक तबका है जो गरीबी की वजह से इस संसार के अंदर परेशान है उस तबके के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है और उसी के तहत जो है लाखों लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी जो है रसोई का सामान, खाने पीने का सामान पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज इनके सर के ऊपर छत नहीं है उनको मकान बनवा के दे रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य जो है जीव का यहाँ से मोक्ष करवाना और यहाँ पे रहते हुए भी एक अच्छी तरीके से जीवन व्यवस्थित करने के लिए सच्ची भक्ति दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, इनकी वजह क्या है? देखिए मैंने जैसे पहले बताया था वेदों के अंदर परमात्मा का विधान है वो इस धरा के ऊपर अवतरित होते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं उस पूर्ण परमेश्वर के अवतार हैं और ये जितने भी इस सृष्टि के बच्चे हैं वो उसी परमात्मा के बच्चे हैं और अपने बच्चों की सुध जो है एक पिता ही लेता है। तो ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी इस सब जीवों के मालिक आए हुए हैं, इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। काफ़ी और भी धर्मगुरु है जो
काफ़ी ऐसे धर्मगुरु है, वो भी अगर ये सारी की सारी चीज़ें करने लगे, फिर से एक हमारा भारत है वो सोने की चिड़िया फिर से बनेगा। देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी धर्म गुरु हैं, जितनी भी धर्म संस्थाएं हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी संत रामपाल जी महाराज जी से कुछ सीखें। संत रामपाल जी महाराज जी जो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, असहाय के लिए जो काम कर रहे हैं, उन कामों से जो है आप भी कुछ सीखें और आगे आएँ, समाज उत्थान के कार्य में जो है सहयोग करें। और ये अपने जो भारत देश, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, जो भारत देश पहले सोने की चिड़िया थी, इसको दोबारा सोने की चिड़िया बनाना है। तो आप लोग भी इसमें मिलकर सहयोग करें। जी, एक सेवादार और मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। सच्चाई जी, क्या नाम है, कहाँ से हो? सत्यवान दास, भिवानी आश्रम। भिवानी आश्रम। अभी क्या कहोगे, संत रामपाल जी महाराज जी एक बड़े परोपकार के काम करने लग रहे हैं। अब जहाँ बाढ़ प्रभावित से जितने भी गांव थे, उन गांव में मोटर पाइपें बांटना और ऐसा व गरीब परिवारों को गोद लेना, और वो भी आजीवन गोद लेना, आप किस प्रकार देखते हो इन चीज़ों को? देखो, हमारे गुरुदेव ये भगवान का अवतार हैं, खुद भगवान आए हुए हैं। जी। अभी भी कई गांव में जहां पानी की व्यवस्था नहीं थी, पीने के पानी की व्यवस्था, तो जैसे किला जबरगढ़ है, ये मेरडा है, अकालगढ़ है, वहाँ जुलाना के आसपास के गांव, अभी मेरे गुरुजियों ने वहाँ पाइप लाइन, मोटरें, पानी और पूरी लाइन दबवा के दी है पीने के पानी की। मतलब ये चीज़ें वो सरकार के काम होते हैं, सरकारें ये कर सकती हैं, तो आप एक संत करे, ये थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। देखो जी, भगवान तो भगवान वाले ही काम करेगा जी। मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं और भगवान ही भगवान के काम करता है। आम इंसान होता है उसके बस की बात नहीं है। इतने बड़े बड़े भंडारे चलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं करते हैं, तो भगवान के अलावा कोई कर नहीं सकता। पीने का पानी की लोगों को बाढ़ आई थी, उसमें कितना मेरे गुरुजियों ने कितना मतलब लाखों करोड़ों रुपए का वो पाइप लाइन, मोटरें दी थी। और अब भी जहाँ गाँव में पानी की व्यवस्था नहीं, पीने पानी की लाइन दाब के देने लग रहे हैं अभी फिलहाल। जो दर्शक असहाय व गरीब है और संत रामपाल जी महाराज जी से मदद लेना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट करें, किस तरीके से आप लोगों से मिले? वो मेरे गुरुदेव ने कमेटी बना रखी है, वहाँ कमेटी में अपना नाम पता करे, बताए, और वहाँ मतलब वो छानबीन करेंगे। अगर वो उस चीज़ के योग्य है, सेवा जो सहायता परमात्मा देते हैं, तो मेरे गुरुदेव का आदेश है, अब मतलब उसकी मदद करो। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई।